बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको याद होगा इमरान खान साहब की हुकूमत के ख़िलाफ़ जब साजिश शुरू हुई, जिसको इमरान खान साहब ने रजीम चेंज कहा, तो इमरान खान साहब ने उसी वक्त एक साइफ़र लहराया था और बताया था कि किस तरह से मुल्क के बाहर से ताकतों ने इमरान खान की हुकूमत को हटाने के लिए साजिश रचाई और फिर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुलाया जाता है और उसके बाद उसमें ये बात सामने आती है कि पाकिस्तान पर किस तरह दबाव डाला गया, क्या कुछ कहा गया, एम्बेसीज़ में किस तरह से लोग गए, वो सब बातें हुई। और उसके बाद हत्ता कि यहाँ तक हुआ कि फिर मौजूदा पीडीएम हुकूमत ने शौक़ पूरा किया कि किसी तरह से इस चीज़ को दबाया जा सके या साबित किया जा सके जी ऐसा कुछ नहीं हुआ कि डोनाल्ड लू ने कहा हो कि जनाब अगर इमरान खान साहब की हुकूमत रही तो फिर इसके नताइज होंगे और अगर ये जो आ रहा है अदम इत्मीनाद ये कामयाब हो गया तो सब आपके गुनाह मुआफ़ कर दिए जाएंगे। तो ये बड़ी एक अजीब बात थी। लेकिन अब हुआ ये है कि इमरान खान साहब ने इस पर बहुत कोशिशें की थी। उस वक्त सदर को भी लिखा था, हत्ता कि डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब ने वो साइफ़र की बुनियाद पर, उसी साइफ़र की बुनियाद पर जो तहरीके अदम एतमाद इमरान खान के ख़िलाफ़ थी उसको मुस्तरद भी किया था। फिर वो मामला सुप्रीम कोर्ट गया, रात को अदालत खुली और वो फिर आप जानते हैं कि फिर मामला आगे बढ़े और आखिरकार अदम एतमाद इमरान खान के ख़िलाफ़ कामयाब हुई। लेकिन अब हुआ ये है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में एक दफ़ा फिर ये समझिए कि हाईलाइट हो गया है और अब हुआ यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की हुकूमत को आलमी साजिश के ज़रिए हटाने की इंक्वायरी के लिए दायर चैम्बर अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी हैं। यानी अब तो इनकी तारीख भी सामने आ गई है और ये साइफ़र फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी भिजवाया गया था। इमरान खान साहब ने कहा जी इसकी इंक्वायरी की जाए, लेकिन अब अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर हुई हैं। अब इसमें पूरी डिटेल मैं आपके सामने रखता हूँ और उसके बाद फिर हम इस पर बात करेंगे कि ये क्या इसके असरात कहाँ तक हो सकते हैं और पीडीएम के लिए किस तरह से नई मुश्किलात इससे पैदा हो सकती हैं, क्योंकि एक दफ़ा फिर ये चीज़ हाईलाइट हो जाएगी कि क्या हुआ था, किस तरह जिनको इमरान खान साहब मीर जाफ़र मीर सादिक कहते हैं कि यहाँ की क़ुव्वतें भी थीं, बाहर के भी थे, तो क्या हुआ फिर। और इमरान खान साहब का रूस का दौरा करना, जो आज हम देख रहे हैं बड़ी खुशियाँ मनाई जा रही हैं कि जनाब वो क्रूड ऑयल जो है वो हमें कुछ कम कीमत पर मिल रहा है जिससे यकीनन पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। लेकिन उसका आगाज़ किसने किया, वो रास्ता किसने दिखाया। अगर उस पर तब काम हो जाता 9 माह पहले, जब और उससे भी पहले इमरान खान साहब गए थे, 9 महीने तो इस हुकूमत को हो गए, तो आज हमें इससे भी बेहतर डील मिल रही होती, इसमें कोई शक नहीं है। उस वक्त हालात और थे तो उस वक्त डील भी बेहतर होती और इससे कहीं ज़्यादा हमें फ़ायदा हो चुका होता क्योंकि उस वक्त ऑयल आना शुरू हो जाता। लेकिन तब पूरी तरह प्रोपेगेंडा किया गया जी ये जो इमरान खान ऐसे ही चला गया, पाकिस्तान में तो वो हो ही नहीं सकता रिफाइंड, पाकिस्तान उसका तेल ले ही नहीं सकता। हत्ता कि अभी तक वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो क्या कहते रहे जी वो ट्रक की बत्ती है और ये है वो है, ये तो ऐसे ही फजूल बात है, ये ऐसे ही चले गए हैं, ये तो हो ही नहीं सकता, ये सब ड्रामेबाजी है। और अब फिर खुद उस तरफ आए और 9 महीने के बाद आए कि जी रूस से हम सस्ता तेल लें। लेकिन अब तो बहुत देर हो गई क्योंकि उस वक्त डील और थी। अब 10 से 15% शायद रायत पर, वो भी रिफाइंड नहीं है, यानी क्रूड ऑयल है, खाम तेल है और वो भी एक ख़ास मकदार में, क्योंकि जिन्होंने डील करनी थी उस वक्त डील कर ली। अब तो रूस कह रहा है कि उस तरह नहीं हो सकता, वो रियायत नहीं मिल सकती। बहरहाल अब ये समाअतें मुकर्रर हुई हैं। एक्सप्रेस न्यूज़ ने भी ये खबर दी है कि चैम्बर अपीलों की समाअत जस्टिस सरदार तारिक मसूद 24 जनवरी को करेंगे। 24 जनवरी को जी समाअत होने जा रही है। दरख्वास्त गुजारों ने अपनी दरख्वास्तों में सुप्रीम कोर्ट से बैनुल-अक़वामी साजिश के ज़रिए इमरान खान की हुकूमत को हटाने की तहक़ीक़ात के लिए दरख्वास्त दायर की थी। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्तों पर मुख्तलिफ एतराज़ात आयद करते हुए इन्हें वापस कर दिया था, जिस पर दरख्वास्त गुजारों ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के एतराज़ात के ख़िलाफ़ चैम्बर अपीलें दायर कर दी थीं, जिन्हें अब समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। अब तो जनाब समाअत होगी। अब देखना यह है कि इसमें आगे क्या चीज़ें आती हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बुलाया जाता है जो इसमें अहम किरदार थे, क्योंकि जब तक उन सबको नहीं बुलाया जाएगा जो सिंध हाउस में थे या जिन लोगों को एम्बेसीज़ में बुलाया गया, जिनमें तहरीक इंसाफ के लोग भी थे और जो आज इस रजीम चेंज का हिस्सा हैं वो लोग भी थे, उनको मुख्तलिफ एम्बेसीज़ में बुलाया जाता है मुख्तलिफ शहरों में और उनसे पूछा जाता है कि जी बिलावल फ्यूचर के वज़ीर आज़म के बारे में आपका क्या ख्याल है, इमरान खान, शहबाज शरीफ, इन सब के हवाले से बात हुई। फिर ज़ाहिर उन्होंने देखा कि कौन किस तरफ जा सकता है और फिर इसमें वो कि हमारे सफ़ीर को जिस तरह से बुलाकर बताया गया और पूरा वो एक साइफ़र यानी जो खारजा अमूर में एक कोडेड एक लेटर आप कहें वो होता है
और वो फिर पाकिस्तान में आया और फिर इसके लिए नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुलाया गया, जिसमें साबित हुआ एक हकीकत है, पाकिस्तान को धमकी दी गई थी कि जी ये इमरान खान की हुकूमत नहीं रहनी चाहिए, अगर ये रही तो आपके लिए मुश्किलात होंगी, इसके नताइज होंगे, और अगर ये अदम एतमाद कामयाब हो जाता है, इमरान खान नहीं उसकी हुकूमत रहती, तो फिर आपके सब गुनाह मुआफ़ हो जाएंगे। तो ये पूरा एक कोडेड उसमें लैंग्वेज में या जो भी उनके जिस तरह से भी पैगाम रसानी होती है उसके ज़रिए आया, फिर इसको डिक्लासीफाई इस तरह से किया गया कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में आया, फिर ये डिस्कस हुआ और फिर कहते रहे जी कहाँ है वो दिखाएं, और ये वो, लेकिन उस पर सीक्रेट एक्ट आ सकता था, उससे पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती थी, तो इसलिए उसकी और डिटेल्स तो आ ही नहीं सकती थी। लेकिन यह हकीकत साबित हुई नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में, जिसमें फ़ौज के सरबराहान भी मौजूद थे, दीगर लोग मौजूद थे, उसने इसको इंडोर्स किया। फिर यह हुआ कि इसके बाद फिर जब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बन गए, पीडीएम की हुकूमत आ गई, इन्होंने दोबारा इसका इजलास बुलाया। शहबाज शरीफ कहते रहे अगर ये हुई, अगर साजिश हुई तो हम तो बिल्कुल मैं रिज़ाइन कर दूंगा, ये कर दूंगा, और फिर इन्होंने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुलाया और उसमें साबित हुआ कि ये साइफर एक हकीकत है, ये सब हुआ, ये धमकी दी गई। तो इमरान खान साहब बार बार पूछते रहे कि आखिर वो कौन था जिसको ये पैगाम दिया जा रहा था, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म तो मैं था, तो किसको फिर कह रहे थे कि जी इसको हटाओ, ये अगर हाँ तो ये होगा, ये होगा, तो ये सब कैसे। तो हम जानते हैं कि ये असर और रसूख किस तरह से माजी में भी इस्तेमाल होता रहा है, हत्ता कि विकीलीक्स के हवाले से अगर देखा जाए तो फजलुर रहमान साहब कहते रहे अमरीकी हुकाम को मिलकर कि जनाब मुझे वज़ीर-ए-आज़म बनाए, हम भी बड़ा अच्छा काम करेंगे, हम आपके साथ चलेंगे, इस तरह की बातें। फिर ये भी विकीलीक्स में आया कि यूसुफ ज़गिलानी कहते रहे जी आप ड्रोन हमले करते रहे, हम सिर्फ मजम्मत करते रहेंगे, सिर्फ बाहर से। ये सब हकीकतें हैं। मेमोगेट स्कैंडल किस तरह से उठा, क्या हुआ कि बाहर मुबैना तौर पर, और उस वक्त नवाज शरीफ साहब गए थे कि जनाब ये बहुत बड़ी साजिश होगी पाकिस्तान के ख़िलाफ़, के मुबैना तौर पर जरदारी साहब ने बतौर सदर उन्होंने इस्तेमाल किया हुसैन हक़ानी को। बाद में इमरान खान साहब बहुत से इल्ज़ाम लगाते हैं हुसैन हक़ानी और बाजवा साहब वो मिले और सारा कुछ हुआ। खैर हुसैन हक़ानी ने आगे पहुँचाया कि फिर वो किरदार भी सामने आया, उसने भी उसको इंडोर्स किया और कहा कि हाँ जी ये सब हुआ, मुझे इस्तेमाल किया गया कि जी किस तरह से अमेरिका से कहें पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ हमारी मदद करें। ये सब कुछ होता रहा है पाकिस्तान में, ये सब हकीकतें हैं। और अफ़गानिस्तान से इनकलाब देखिए होता है तो फिर उसके बाद किस तरह से हालात बदलते हैं। फिर साबिक़ आर्मी चीफ जनरल टायर्ड कमर जावेद बाजवा यानी इमरान खान साहब जिस वक्त एब्सोल्युटली नॉट कह रहे होते हैं, ये सब बातें कर रहे होते हैं, एक आज़ाद खारजा पॉलिसी की बात कर रहे होते हैं, तो उस वक्त फिर एक अहम सेमिनार में साबिक़ आर्मी चीफ उसी वक्त जनरल टायर्ड कमर जावेद बाजवा बिल्कुल इमरान खान से एक और लाइन लेते हैं और कहते हैं जी अमेरिका के हवाले से हमारी कोई पॉलिसी बदल ही नहीं सकती और हम उसी के साथ हैं और माजी में ताल्लुकात और ये सब कुछ होता रहा। तो वहीं पर बड़ा वाज़े तौर पर नज़र आ गया था कि डिवीज़न है। फिर इमरान खान साहब की ऑडियोज़ का मामला आया जिसमें वो साइफर के हवाले से बात कर रहे हैं कि हाँ देखें ये है, इससे हमने खेलना है, ये है तो हकीकत ही ये सब है। लेकिन कोशिश तो ये थी कि किस तरह से ये साबित किया जा सके कि जी इमरान खान ने इसको इस्तेमाल किया या ये हकीकत नहीं थी, ये था वो था, लेकिन वो नहीं हो सका क्योंकि उसमें जितनी भी डिस्कशन है वो इसके बारे में है कि हाँ ये आया, ये धमकी है, अब जाहिर है कि इसको इस्तेमाल करना है, किस तरह से ये सब बात हुई। अब तक सब ने शर्मिंदगी उठाई जिन्होंने कहा कि जनाब ये ऐसा कुछ नहीं है, झूठ बोल रहा है, ये कोई ख़त ही नहीं आया, ये नहीं आया। अच्छा फिर पहले कहते जी कोई ख़त नहीं, फिर कहते नहीं ख़त नहीं, वो साइफ़र है नहीं, लेकिन उसमें धमकी नहीं है, फ़लाँ नहीं है। सब चीज़ें जो इमरान खान के ख़िलाफ़ ये बात करते रहे वो गलत साबित हुई। इमरान खान ने जो कहा वो साफ ज़ाहिर हुआ, नज़र आया। और अब सुप्रीम कोर्ट में जब ये समाअत होती है, अपीलें अब ये मंजूर हो गई हैं समाअत के लिए, 24 जनवरी को देखते हैं इस पर क्या पेशरफ्त होती है। लेकिन अब ये ज़रूर है कि इमरान खान साहब के मौक़िफ़ की एक तरह से और तायीद होती है कि अगर ये हकीकत ना होती तो मामला यहाँ तक कैसे जाता। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट में अब ये समाअत चल रही है या समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है। तो अब देखते हैं आगे इसमें क्या पेशरफ्त होती है। जो भी होगा इंशाअल्लाह उस बारे में आपको आगाह करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।